इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों पिछले कई दिनों से बवाल तो मचा है कि मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। अब ये विवाद शुरू होता है इस पत्र से और मोदी सरकार यही नहीं रुकते। G20 के सम्मेलन में जब मोदी के टेबल में इंडिया की जगह भारत लिखा था तब भारतीय राजनीति में और भी बवाल मच जाता है। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोदी सरकार इंडिया का नाम बदल देगी और लोग इसे सिर्फ भारत के नाम से ही जानेंगे या सिर्फ ये एक राजनीतिक एजेंडा है। तो सवाल ये है कि नाम में क्या रखा है। सो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है कि अगर कोई हमारा नाम भूल जाए। हमें कितना अच्छा लगता है कि सिर्फ एक बार मुलाकात के बाद कोई हमारा नाम याद रख ले। एंड इवन लोग तो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जब कोई उनका नाम बिगाड़ कर बोले। तो ये बात हुई इंसान की। तो सोचिए जरा कि अगर एक देश का नाम बदल कर उसकी पहचान ही छीन ली जाए एंड उसे उस नाम से पुकारा जाए जिसकी उसकी संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी पॉलिटिकल लीडर्स को ये बात बुरी न लगे और उन्हें ये भी ख्याल न आए कि इस गलती को ठीक करना चाहिए। मगर आखिरकार वो लम्हा आने वाला है जब इस गलती को शायद ठीक कर दिया जाए। 18 से 12 सितंबर में बुलाई गई विशेष सत्र में केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश का नाम इंडिया से भारत कर सकती है, लेकिन कर सकती है यह अभी भी कन्फर्म नहीं है। वैसे तो इस बात की चर्चा कई दिनों से गर्म थी, मगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के G20 देशों के प्रमुख के भेजे गए डिनर इन्विटेशन कार्ड पर जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो एक तरह से इसकी मुहर लग जाती है। इस इनविटेशन कार्ड के सामने आते ही बवाल मच जाता है। केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कल विपक्ष अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेगा तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे और आपको विस्तार में बताएंगे कि भारत नाम करने का असल मुद्दा क्या है। दोस्तों वीडियो अगर आपको सही लगे और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में कुछ ऐसे ही नहीं है, यहाँ हर चीज का अपना एक विधान है। फिर चाहे खान पान हो, योग आसन हो या पूजा पद्धति, हर चीज का एक नियम है। उसके पीछे गहरा दर्शन और विज्ञान है। तो सोचिए जरा कि उस सनातन परंपरा में जब अपने भूखट या राष्ट्र का नाम रखने की बारी आई होगी तो उसके पीछे क्या कोई विचार नहीं होगा। दोस्तों इंडिया नाम के पीछे का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। अब जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कहना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश ने भारत का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था तो उन्होंने देश का नाम इंडिया कहा। अब सवाल ये है कि जब देश के बाहरी लोग का कब्जा था तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से देश का नाम बदला एंड हम लोग उस समय कुछ कर भी नहीं सकते थे। वैसे देखिए तो कोई भी देश दूसरे देश या उसके कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल दी जाती है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। मगर जैसा कि मैंने कहा कि जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन देश का नाम फिर से बदलकर भारत कर देना चाहिए था। बजाय उस गलती को ठीक करने के हमने इस इंडिया नाम को एक्सेप्ट कर लिया। आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा देश होगा जो आज भी गुलाम बनाने वाले देश का दिया नाम ढो रहा है। बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसका नाम उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है या समझ से परे है। कि जिस देश की संगीत से लेकर नृत्य कला में संस्कार है, जिसके खान पान में अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पर इतने सालों से उधार का नाम ढो रहा है। यही वजह रही है कि कई सालों से हमारे संविधान में इंडिया शब्द को हटाने की बात होती रही है। अगर पॉलिटिकल एंगल से देखें तो मजे की बात यह है कि जो कांग्रेस आज इल्जाम लगा रही है कि उसके इंडिया गठबंधन को घबराकर देश का नाम बीजेपी बदल रही है, बट उसी कांग्रेस के पूर्व सांसद शांता राम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया का नाम बदलने की मांग की थी। दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पिरिचुअल लीडर सदगुरु भी इंडिया का नाम भारत में बदलने की बात कर चुके हैं। विपक्ष और बहुत सारे लोगों का मानना है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरकर ऐसा कार्य कर रही है। मगर यह भी सबके सामने है कि पिछले काफी वक्त से मोदी सरकार ने एक एक कर अंग्रेजों के वक्त की कई परंपराओं को बदला है। इसी मोदी सरकार के वक्त में बिंटिंग रिट्रीट की धुन को बदला गया, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। इसलिए एक तरफ से अगर पॉलिटिक्स को साइड कर दे तो लगभग हर फील्ड के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इस नाम को बदलने का वेलकम किया है। गावस्कर साहब ने तो देश का नाम भारत करने को सही बताया है। विंदर सहवाग ने तो यह तक कर दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत कर दिया जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत नाम का इतिहास कितना पुराना है। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत का सीमाएं फैली हुई है। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि ऋषभ देव ने जब वनवास लिया तो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे भरत को उत्तराधिकारी सौंप दिया। कहा जाता है कि उन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। वहीं भरत नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता है। ये भी दावा किया जाता है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा सबसे प्रचलित मान्यता ये रही है कि दशरथ पुत्र और प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। रामचरितमानस के अनुसार भरत ने श्री राम के वनवास चले जाने के बाद
उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज को संभाला, लेकिन कभी भी खुद राजा नहीं बने। उनके त्याग और निस्वार्थ प्रेम ने उन्हें एक महान राजा बनाया और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत हुआ। इसके अलावा वेद, पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भरतखंड नाम दिया गया है। इसी तरह हिमालय के नाम पर भारत को पहले हिमवर्ष भी कहते थे। तो अब बताइए कि क्या भारत का नाम इंडिया हटाकर भारत ही होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।